बार धर्मेंद्र जी के पास जा रही हूँ, फिर आ रही हूँ शिवम। धर्मेंद्र जी मुझे ये बताइए, अब तो रामगोपाल यादव जी भी कह रहे हैं कार्यपालिका का प्रमुख तो भाई प्रधानमंत्री होता है, वो ये कहकर निकल गए, बहुत बड़ी सीख दे गए। सुचारिता जी, मुझे लगता है उनके पूरे बयान को जब आप सुनेंगी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट ये बताया। आधा सुना? नहीं, बिल्कुल आधा सुना आपने। आर्टिकल 79 ये कहता है कि जो सदन होती है, सदन की परिभाषा क्या होती है। अभी हमारे साथी शिवम कह रहे थे कि आर्टिकल 74 की बात कर रहे थे। 79 जब आर्टिकल आए तब तो सदन बना, सदन बनने से पहले ही उन्होंने उनके अधिकार बता दिए। सदन में जो होता है, सदन में सबसे पहले राष्ट्रपति होता है, उसके बाद आपका लोकसभा होता है, फिर राज्यसभा होता है, और तीनों जो सदन का मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो इसलिए राष्ट्रपति से ही, अगर आप, मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करते हैं, मैं आपको पूरा बताती हूँ, वो राष्ट्रपति से ही करवाना चाहिए उद्घाटन। हमने उनका अधूरा बयान सुना, उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि उद्घाटन को लेकर ये तनाव हो रहा है, उद्घाटन किसको करना चाहिए। उन्होंने कहा कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, मुझे तो यही पता है। नहीं, आपने बयान नहीं सुना, एक रिपोर्टर का बयान है, मेरे पास है, कहीं मैं आपको सुना दूं। अभी उन्होंने यही कहा कि आर्टिकल 79 के तहत जो सदन का मुखिया वो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को ही उद्घाटन करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको जोड़ के बताना चाहता हूं, जो आप लोग बार बार ये कहते हैं कि 20 दल ऐसे हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। ये सिर्फ 20 दल नहीं है, ये 67% भारत की आवाम है, भारत के लोग हैं, जिन्होंने इनको चुना है, वोट दिया, अपना समर्थन दिया, उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति से होना चाहिए। मोदी जी को ऐसे क्या जल्दी पड़ रही है? तो फिर जब राष्ट्रपति को चुन रहे थे तो उस राष्ट्रपति का भी तो विरोध आप ही ने किया था। आज दलित कर आप लोग सवाल उठाते हैं। मैं एक चीज सिर्फ ये पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने जो एक बड़ी बात कही, विपक्ष की तरफ से कही गई कि जो आदिवासी राष्ट्रपति हैं या फिर दलित महिला है, उनका अपमान है ये। तो वो अपमान की बात उस समय नहीं आई थी जब उनको चुना जा रहा था। अधीर रंजन चौधरी ने इस देश की राष्ट्रपति महामहिम के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द इस्तेमाल कर दिया था, और वो तो बनने के बाद किया था। चलिए, बनने से पहले ये कह सकते हैं कि वो राष्ट्रपति नहीं थी, लेकिन जब वो बन गई थी उसके बाद आप उनको राष्ट्रपत्नी कह रहे थे, आपको शर्म नहीं आई? मैं फिर से वही चीज इंसाइट करने की कोशिश करूंगा। 1927 में जब गोरे ने पार्लियामेंट बनाया तो आप आकर वहां पर नतमस्तक होकर बैठे। आज क्यों नहीं बैठ सकते जब इस देश का चुने हुए प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? और चलिए, छोड़ दीजिए उसको। अब आप अलग अलग चीज, आपके दर्शक भी देखेंगे तो बेहतर रहेगा। 25 नवंबर 2022 में ममता बनर्जी जो है प्लैटिनम जुबली मेमोरियल इनॉग्रेशन कर रही थी बंगाल में, नोट्स बना के लाए। हाँ, असेंबली का। वहां पर राज्यपाल कहां चले गए थे? उसके बाद न्यू बिल्डिंग हुआ आपका बाय इंदिरा गांधी 19 अप्रैल 1981। वहां पर इस देश के प्रेसिडेंट कहां चले गए थे? नीतीश कुमार 6 फरवरी 2019 में बिहार लेजिस्लेचर में जो है सेंट्रल हॉल का इनॉग्रेशन कर रहे थे, वहां पर उसके राज्यपाल कहां चले गए थे? 13 जुलाई 1951 को नेहरू जी ने किया, उसे भी छोड़ दीजिए। अब ये जो बात, अब मैं अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, अगर राष्ट्रपति आपको इतने पसंद है, आपके लिए इतने महत्वपूर्ण है, तो वो पहले भी होने चाहिए थे जब सरकारों में थे, तब तो उसका रेलेवेंस नहीं रहा, राज्यों में राज्यपाल का रेलेवेंस नहीं रहा। लेकिन आज जब इस देश के प्रधानमंत्री को आप दिन रात गाली देते थे, ये देखिए अपना घर बना रहे हैं, ये देखिए कोविड में लोग मर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, मतलब घर वो उनका था, लेकिन आज जब वो इनॉग्रेशन करने लगे तो कहते नहीं, ये तो देश का है, तब भी देश का ही था, आज भी देश का ही है। लेकिन उनका पूरा अधिकार है और वो ही